नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की एक नई क्लास में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपका राष्ट्रपति यानी कि भाग 5। ठीक है भाई, तो हमने उसमें आर्टिकल 61 तक कर लिया था महाभियोग। एक बार आपको सारा आर्टिकल रिवाइज करा लेते हैं। इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिसकी ट्रिक थी ये भाग 5 में था और इनकी संख्या आर्टिकल 52 से 151 तक है इसकी। लेकिन राष्ट्रपति हमारा है पकानी कोका दुयो दशम। पैसे होगा भाई आपका पद कार्यपालिका प्रधान। इसमें आपका आ गया निर्वाचन। हमने आपको बताया था गुप्त होगा, एकल संक्रमणीय होगा और भाई अनुपातिक होगा। ठीक है। कोका से हो गया आपका कोटा, का से होगा कार्यालय, दो से हो गया दोबारा चुना जा सकता है योग्यता, दशा यानी कि कंडीशन और शपथ, और 61 में था महाभियोग, जो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा। इसके बाद एक आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, खाली है तो उसे भर दिया जाए जल्दी से जल्दी। और अगर किसी आकस्मिक मतलब कोई भी इमरजेंसी कारण है खाली हुआ तो उसे जल्दी से जल्दी भरा जाए। ठीक है भाई। इसके लिए बस यही है कि अगर उनका मान लीजिए टर्म यानी कि राष्ट्रपति को 5 साल का पीरियड है और 5 साल के पहले ही चुनाव की जो समाप्त होने से पहले उनके चुनाव की तैयारी हो जानी चाहिए, ये लिखा है। यानी कि समय सीमा में चुनाव कराए जाएं। इसके बाद भाई आज हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि पद राष्ट्रपति का कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। और आपका 54 में आ जाता है भाई निर्वाचन। निर्वाचन होगा एक अनुपातिक, एक संक्रमणीय, गुप्त। ठीक है भाई। और अनुपातिक और अप्रत्यक्ष मतदान। कोटा यानी कि इसके जो कि कौन कौन चुनाव में मतलब उनके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, यानी कि हमारे राज्य लोकसभा ले सकते हैं, राज्यसभा ले सकती है और राज्यों के विधान सभा ले सकती हैं। विधान परिषद नहीं लेगी, ना ही मनोनीत सदस्य एंग्लो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य लेंगे और ना ही एंग्लो इंडियंस लेंगे, जो कि आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। ठीक है भाई। लेकिन वो अब ख़त्म कर दी गई आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। योग्यता उनकी भाई योग्यता यही है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक कहेंगे कि हम इनका नाम दे रहे हैं तो 50 अनुमोदक उन पे मोहर लगाएंगे कि हाँ हम भी इनके साथ हैं। इसके बाद 29 में 59 में आ जाती हैं आपकी दशाएं। दशाएं यानी कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद या विधानमंडल का किसी को भी सदस्य ना हो। इसके बाद आपके आते हैं महाभियोग, शपथ। शपथ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस दिवाएगा। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो आपके सीनियर मोस्ट जज दिला देंगे।
उसके बाद महाभियोग। महाभियोग आर्टिकल 61 में। अगर आर्टिकल 61 का प्रयोग अभी तक तो नहीं हुआ, अगर आर्टिकल 61 का प्रयोग होता है तो इसके तहत वो किसी भी सदन में लाया जा सकता महाभियोग। पहले 1/4 सदस्य साइन करके देंगे बिल पर, और जब बिल किसी भी हाउस में आएगा तो 2/3 उसको पास करेंगे, यानी कि विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से पास होकर वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी उसे विशेष बहुमत से। दूसरे हाउस में पहुंचने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भाई सूचना देनी होगी कि हम तुम्हारे खिलाफ महाभियोग चला रहे हैं। इसके बाद वो दूसरे हाउस में भी 2/3 से पास कराना होगा। ठीक है, इसके बाद आज पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति की शक्ति। भाई राष्ट्रपति की बहुत शक्तियां हैं, कोई मानो या मत मानो। अगर राष्ट्रपति की शक्ति आप देखोगे ना तो क्या होगी कि भाई कुछ चीज़ ही हैं। इसमें आती हैं आपकी पहली कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद विधायी शक्ति। कार्यकारी होती हैं यानी कि जो भी राष्ट्रपति के नीचे काम करते हैं। आपको राष्ट्रपति पता है प्रथम व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जो भी कार्य होता है यानी कि आपके विधायक, MP, MLA, प्रधानमंत्री, आपके UPSC के जितने भी जो भी काम कर रहे हैं वो सब कार्यकारी में आते हैं। विधायी यानी कानूनी। विधायी शक्ति ये भी कई प्रकार के हैं, इन्हें कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। एक होती है इनकी भाई वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति आपकी कि कितना बजट आना है, वित्तीय शक्ति होती है भाई एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि वो होती है जिससे आपके बजट जो भी पैसा निकलना है वो, और इसमें एक होता है वित्त आयोग आपका। ये सब हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद सैन्य शक्ति, ये बहुत छोटी सी, इसे अभी देख लो। इसमें होता है तीन सेना का प्रमुख राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई, जल थल वायु तीनों को, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो प्रमुख होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। यहीं पे सुन लो भाई। इसके बाद आती हैं इनकी कुछ शक्ति निषेधात्मक, यानी कि वीटो पावर। ये अपने आप में भाई कई लाइन के हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आती हैं एक अध्यादेश, यानी कि ऑर्डिनेंस। ये भाई यहीं देख लो, आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है। और ये अधिकतम 6 माह तक वैलिड रहता है। इसको क्या है भाई, चलो इसे भी आगे बताएंगे। इसके बाद भाई हमारी आती हैं आपकी कार्यकारी शक्ति। पहले यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव पावर।
इसमें आपकी भाई सबसे पहले आती है नियुक्ति। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? आपकी पीएम की नियुक्ति ये करते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति ये करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पर। ठीक है जी। राज्यपाल की नियुक्ति ये करते हैं, उपराज्यपाल की भी, और आपके चौथे आते हैं जो कैग होता है, यानी कि कैग की नियुक्ति भी यही करते हैं, और अटॉर्नी जनरल की भी यही करते हैं। जिनके अलग आर्टिकल आएंगे वो तब बता देंगे भाई हम। ये देश का सर्वश्रेष्ठ वकील हो, मतलब देश का वकील सरकार का वकील होता है, ये सरकार का कानूनी वो उसको कानूनी सलाहकार तो यही होते हैं। ये वित्तीय मतलब लेखानुदारक जो सरकार का अकाउंट चेक करते हैं वो होते हैं। इसके बाद यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य सबकी नियुक्ति यही करते हैं। आपके इलेक्शन कमीशन की भी यही नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की, और भाई तीनों सेना के प्रमुख की नियुक्ति यही करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की यही करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इनकी सबसे महत्वपूर्ण जाती है, वो देख लो, आर्टिकल 72, यानी कि समाधान की शक्तियां। समाधान इसमें कई प्रकार की शक्ति होती हैं भाई। जैसे पहले होती है आपकी क्षमा। इसमें राष्ट्रपति कंप्लीट माफी दे देते हैं, यानी कि किसी को मृत्युदंड हो, किसी को 20 साल की सजा हो, 100 साल की हो, उम्र कैद हो, कुछ भी हो, राष्ट्रपति ने कह दी फुल्ली माफ तो खत्म, वो तड़की बाहर आ जाएंगे जेल से। ठीक है भाई। दूसरी होती है इनकी विराम। ये होती है किसी स्पेशल मतलब किसी स्पेशल कारण की वजह से, यानी कि स्वास्थ्य है या अन्य किसी कारण की वजह से कुछ समय के लिए उन्हें बेल दे दी जाती है। मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सजा है और उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर राष्ट्रपति ने उनको बोल दिया कि भाई इनको कुछ समय के लिए बेल दे दो, तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनको बेल दे दी जाएगी, वो अपना इलाज कराएं, उसके बाद फिर वो अंदर आ जाते हैं। इसके बाद एक होती है लघुकरण। इसमें प्राकृति बदलते हैं भाई।
यानी कि सजा 10 साल कठोर कारावास। तो इसमें कर देंगे चेंज करके 10 साल नॉर्मल कारावास, यानी कि समय पीरियड टाइम सेम रहेगा, यानी कि 10 साल तो 10 साल रहेगी, लेकिन उसको जो प्रकृति है यानी कठोर है तो नॉर्मल हो जाएगी, इस टाइप से भाई। ठीक है, उम्र की फांसी है उम्र कैद हो जाएगी, उम्र कैद है तो कठोर कारावास में कर दो, और कठोर है तो नॉर्मल में कर दो, मान लीजिए। यानी कि समय पीरियड वही रहेगा, लेकिन सजा बदल देते हैं प्रकृति। चौथी आती है भाई परिहार। इसमें समय कम करते हैं, यानी किसी को 10 साल है तो उसे 5 साल दे दी। ठीक है भाई। क्षमा में कंप्लीट माफ़ी, विराम में कुछ समय के लिए, लघुकरण सजा की प्रकृति बदल देते हैं, छोटी कर देते हैं। मान लीजिए सजा की प्रकृति मतलब जो टाइप की सजा मिली हुई है उसको कम कर देते हैं, और परिहार में समय कम हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है भाई यही सब, और सैन्य सजा भी इनकी माफ कर देते हैं। इसको एक नोट करके लिख लेंगे भाई, सैन्य सजा व फांसी की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, वरना वो भी माफ कर देते हैं भाई, उनको भी अधिकार है। ठीक है जी। इसके बाद इनके आ जाते हैं भाई आपका विधायी। विधायी शक्ति, इसमें भाई विधायी शक्ति क्या है, इसमें दो एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, आर्टिकल 331 के तहत, और आर्टिकल 332 के तहत SC ST के लिए कोटा होता है। इसमें ही 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है जी। इससे ये आपको पता ही है, साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। इसमें ही हम पढ़ेंगे इनकी पावर होती हैं, जिसे हमने पढ़ा था निषेधात्मक शक्ति, इसको ही हम वीटो पावर कहते हैं।
ये भी भाई 3 प्रकार की हैं, जो आपकी वीटो पावर है। पहली, वीटो पावर यानी कि क्या है, किसी भी निषेध मतलब होगा रोकना। हम किसी चीज़ को, राष्ट्रपति जो किसी भी बिल को रोक सकते हैं। इसमें उनकी 3 प्रकार की शक्ति हैं। जैसे पहली होगी अत्यंतकारी वीटो का। इसमें क्या होता है भाई, इसमें पूरी तरह मतलब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं। विधेयक को पूर्ण रूप से समाप्त। लेकिन भाई जब सरकार को लगा तो उन्होंने इसको ही खत्म कर दिया। अब अत्यंतकारी वीटो आपकी नहीं है। उन्होंने इसके लिए संविधान संशोधन किया और उसको खत्म कर दिया भाई। इसके बाद दूसरी आती है आपकी निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो क्या है, इसमें विधेयक को पूर्व विचार के लिए भेज देते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी को किसी भी विधेयक में संशोधन कराना है तो वो इसको पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं। राज्यसभा उसमें पूर्ण विचार कर सकती है। लेकिन अगर उन्होंने उस बिल को संशोधन करना है तो कर लेंगे, अगर नहीं करा और विदाउट संशोधन में यानी कि बिना किसी संशोधन किए हुए उसी रूप में जो पहले था उसी बिल को सेम ऐसे ही भेज दिया तो राष्ट्रपति को वो पास करना होगा भाई। दोबारा वो उसको पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है जी। इसमें एक तीसरी आती है आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो पूर्ण विचार के लिए भेजते और न ही उस पर साइन करते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं। तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ने अपनी जेब में रख लिया। ऐसा भाई एक बार ही हुआ है। ये क्या था, आपके ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर, और भाई उसके बाद ना तो डाक संशोधन पास हुआ, आज तक वहीं पड़ा है, किसी अन्य राष्ट्रपति ने करा ही नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा ज़रूरत थी, अब कम है तो इसलिए अब कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है जी साहब। इसके बाद आपकी भाई
आती हैं सैन्य शक्ति। ये हमने आपको बताया था, तीनों सेना के प्रमुख हैं और इसमें ही अगर किसी देश से युद्ध की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति करेंगे, युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है जी, ये इनकी सैन्य शक्ति हो जाती है। इसके बाद आते हैं भाई राजनैतिक शक्ति। इसमें राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति हमने बताया था कि पीएम को मतलब अपॉइंट करते हैं, उसी तरह मंत्रिमंडल को भी, मंत्रिपरिषद को भी अपॉइंट वो करते हैं पीएम की सलाह पर। और इसमें आता है आपको किसी देश को राजदूत पहले परमिशन लेगा। यानी कि कोई भी देश, यानी कि अमेरिका भी अगर अपना राजदूत भारत में रखना चाहता है तो उनको पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी कि हम इस नाम का व्यक्ति है अपना राजदूत नियुक्त करते हैं और वो आपके देश में रहना चाहता है, तो आप परमिशन देते हो या नहीं। तो राष्ट्रपति उसके लिए परमिशन देते हैं। और ऐसे ही भारत के राजदूत को भी देते हैं। को भी परमिशन, यानी कि कोई भारत का राजदूत अन्य देश में जाना चाहता है तो उसको परमिशन देते हैं कि यह भारत का राजदूत है और ये वहाँ पर किसी देश में, मान लीजिए कोई भी देश है उसमें नियुक्त होता है तो उसको लिख के देते हैं। इसमें ही सांसदों को सांसद या मंत्री कहिए, मंत्री परिषद का सदस्य, सांसद या मंत्री परिषद को कोई सदस्य विदेश जाता है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे आते हैं भाई आपातकालीन शक्ति। ये आते हैं आपकी आर्टिकल आपातकालीन शक्ति 352। ये भी आपकी 3 पॉइंट पर लागू होती हैं। पहली, सशस्त्र विद्रोह पर। दूसरी,
बाहरी आक्रमण पर ठीक है जी। और तीसरी आंतरिक अशांति पर, जो कि अब खत्म कर दी गई। इसके तहत भाई सशस्त्र विद्रोह यानी कि किसी भी देश में कहीं पर भी सशस्त्र विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अधिकार है और बाहरी आक्रमण यानी कि किसी भी देश से युद्ध हो गया तो लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है यानी कि शर्तें। मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्रिमंडल अगर लिखित में देगा कि हमें आपातकालीन की मतलब आपातकालीन इसकी ज़रूरत है तो लगाई जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति घोषणा करेंगे और घोषणा के 30 दिन तक वो घोषणा वैलिड रहेगी यानी कि इमरजेंसी लगी रहेगी। उसके बाद 30 दिन के अंदर संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास करना होगा। पास भी भाई 2/3 कुल का, प्रेजेंट का नहीं, कुल का 2/3 से पास करना होगा। उसके बाद ये पारित हो जाएगा और पारित अवधि जो रहेगी पास होने के बाद वो 6 माह तक, और 6 माह कर करके इसे बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक, यानी जब तक इमरजेंसी हालत ठीक नहीं होगी। इसमें भाई आपका मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं यानी कि 352 का प्रयोग होगा तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा और इसके तहत आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 19 की शक्ति खत्म, ना बोलने की आज़ादी, ना अभिव्यक्ति की, ना घूमने ना फिरने की, ना सभा करने की, ना संगठन, कुछ नहीं करने सकते आप। इमरजेंसी लगी आप घर में बंद हो जाओगे। ठीक है भाई। इसमें आर्टिकल 359 है, इसके तहत 20 व 21 ये खत्म नहीं होते। या आपको मैंने जब पढ़ाए थे तब भी बताया था कि 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होते। और इसमें राष्ट्रपति छूट दे देते हैं, छूट जो उनका मन करेगा। यानी कि कुछ मूल अधिकार अगर उन्हें लग रहा है कि भाई किसी एक कोने में लगाना है तो बाकी के मूल अधिकार को क्यों ख़त्म करें, उनमें रहने दो, तो वे इसी के तहत आर्टिकल 359 के तहत और 358 के तहत आर्टिकल 19 पूरी तरह ख़त्म हो जाता है अगर इमरजेंसी लगती है तो। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 356 राजकीय आपात, यानी कि इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है भाई, अगर आर्टिकल 355 और 365 जब इन दो में समस्या आती है तब लगता है। अगर किसी स्टेट में यानी कि राज्य में बहुमत
हासिल नहीं है किसी भी सरकार को। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। या 365 यानी कि राज्य सरकार केंद्र सूची के विषय नहीं मानेगी तो भी भाई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसकी भी कुछ शर्त हैं। लागू करेगा इसको राष्ट्रपति, सिफारिश करेंगे राज्यपाल। जब सिफारिश कर दी राज्यपाल ने कि भाई मान लीजिए कोई भी स्टेट है, यूपी को ले लीजिए, यहाँ पे बीजेपी और सपा के चुनाव हुए, बीजेपी और सपा को और बीएसपी को, मान लीजिए 403 सीट है, 202 चाहिए बहुमत के लिए। कोई सी पार्टी की 202 नहीं आई और गठबंधन भी नहीं हो पा रहा आपस में, तो राज्यपाल सिफारिश करेंगे केंद्र से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, कोई सी भी सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो राष्ट्रपति उस समय आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है जी, राष्ट्रपति शासन लग गया। उसमें सारी पावर जो राज्य की हैं वो आपकी राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। राज्यपाल प्रमुख हो जाता है सब चीज़ को। तो इसकी सिफारिश राज्यपाल करता है, लागू राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। ठीक है भाई। इसके लिए संसद में 60 दिन में लगने के बाद पास कराना होता है। एक बटे दो से, इमरजेंसी 1/3 से, लेकिन ये 1/2 से। और इसकी अवधि जो रखी जाती है 6 महीना रखी जाती है, और ऐसा करके 3 साल तक बस। ठीक है भाई। इसके बाद आपातकालीन में जो है, इसमें 2 पॉइंट और कर लो भाई। यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें लोकसभा चलती है और विधान सभा भी चलती है। अगर ज़रूरत है तो उनको टाइम पीरियड 5 वर्ष से प्लस 1 साल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। वो 1 साल तक मान्य होगा और राज्य उस पर कुछ नहीं कर सकता, और राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकती है, वो कंडीशन के ऊपर होगा। लेकिन मोस्टली दोनों चले जाते हैं, और जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो राज्य के सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है भाई। ये होगा इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात। ये अभी लो 3 बार लगा है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं।
3 बार लगा है। पहला 1962, इंडिया चाइना युद्ध। दूसरा लगा था आपका 1971, इंडिया पाक युद्ध। तीसरा लगा था 1975, आंतरिक अशांति। ये भाई इंदिरा गांधी ने लगाया था। अपने राजनीतिक कारण के लिए, और उसी वजह से इसको कैंसिल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया कि अब आंतरिक अशांति के कारण पर नहीं लगाया जाएगा, यानी कोई अपना पर्सनल यूज़ में ना ले इसकी वजह से, यानी कि प्रधानमंत्री पर्सनल यूज़ की वजह से ना करे। इसके बाद एक आता है आपका वित्तीय आपातकाल। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगती है? इसकी भी शर्त देख लो भाई। मंत्री मंडल की सलाह पर सदन द्वारा, लोकसभा, संसद ही कर लो, लोकसभा और राज्यसभा इसको पास करेंगे 60 दिन में। यदि राज्यसभा ने कर दे और लोकसभा भंग है, तो लोकसभा 30 दिन के भीतर नई लोकसभा इसको पास करेगी, और इसको जो अवधि रहेगी वो भाई समय सीमा नहीं है, यानी कि जब तक हालात ठीक न हो, सामान्य न हो, तब तक भाई। इसमें इसका प्रभाव क्या है? राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर सभी खर्चों पर कटौती की जाती है, यानी कि सभी की जो सैलरी है उसमें कटौती कर दी जाती है, और दूसरा भाई टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद एक आता है आपका राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, प्रेसिडेंट अधिकार। इसका प्रयोग मोस्टली तब करते हैं जब लोकसभा में किसी को बहुमत न मिला हो, यानी कि चुनाव हुए हैं और लोकसभा में किसी को बहुमत न मिला, तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को भी
पीएम बना देते हैं और उसे 30 दिन में बहुमत देना पड़ता है भाई। अगर उसने 30 दिन में बहुमत शामिल नहीं करा तो पीएम पद से हटा दिया जाता है। अगर 30 दिन में नहीं करा, ठीक है भाई। इसके बाद एक आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। यह आपका आता है आर्टिकल 123। इसमें राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। ठीक है भाई। और वह कानून 6 माह के लिए मान्य होगा, लेकिन 6 माह में उसे संसद से पास कराना होगा। अगर पास नहीं हुआ तो बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। और राष्ट्रपति की इच्छा है वो खुद भी इसको खत्म कर सकते हैं। इसको एक बार देखा होगा आपने, कोविड के टाइम कृषि विधेयक बिल आया था, वो राष्ट्रपति का अध्यादेश आया था, जिस पर बवाल हुआ था। फिर वो पीएम ने वापस लिया था और राष्ट्रपति के अध्यादेश से आया था। और फिर 6 महीना में उसे संसद ने पास कर दिया तो वो कानून बन गया। लेकिन वो किसान हित में नहीं था, किसानों ने उस पर विरोध किया तो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो भाई यही थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।